नमस्कार, मैं हेमंत भट्ट और आप चंपारण न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आज के विशेष प्रसारण में हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पे जिलाधिकारी कार्यालय के राधा कृष्णन भवन में एक प्रेस वार्ता बुलाई गई, जिसमें जिलाधिकारी महोदय को अंग वस्त्र देकर के सम्मानित किया गया। इस मौके पे सबसे बड़ी बात है कि जिलाधिकारी ने कहा कि संविधान के दायरे में रह करके पत्रकारिता करने वालों को बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। और जो आज का मीटिंग का जो विषय था वो ये था कि हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ मीडिया। तो जो डर है पत्रकारों के अंदर, जो गलत जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको डर होना चाहिए। खासतौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जो पत्रकार बंधु हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि पत्रकारिता वो अभाव में कर रहे हैं या प्रभाव में कर रहे हैं। अगर अभाव में कर रहे हैं तो जो समाज का वंचित व्यक्ति है, जहां पे सरकार की नजरें नहीं जा रही हैं, आपकी नजरें वहां तक पहुंचनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो मीडिया का स्टैंड है वो कितना बाकी है, उन्हीं सारी चीजों को लेकर के एक विस्तृत चर्चा की गई आज जिलाधिकारी कार्यालय में। दूसरी बात, आज मोतिहारी के जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने एक बड़ी गोष्ठी की पदाधिकारियों के साथ और सुनिश्चित किया कि जो जहरीली शराब पीने से जिन लोगों की मौत हो रही है जिले में, और जो होम डिलीवरी कराई जा रही है शराब बंद होने के बावजूद भी, उस पे कैसे रोक लगेगी। और ये जो कैंपेन है वो बहुत तेजी से अब काम करेगा और कोशिश करेगा कि जो उद्दंड लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, जो शराब के कारोबारी हैं, उनकी पहचान की जाए और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। तो बहुत कुछ मिलेगा CNN की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको। तो आप देखते रहे विशेष प्रसारण हेमंत भट्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। आज जिलाधिकारी श्री शीर्षद कपिल अशोक की अध्यक्षता में डॉक्टर राधा कृष्णन भवन मोतिहारी में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी महोदय के साथ साथ उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगणों के द्वारा राष्ट्रीय प्रेस दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके किया गया। प्रेस दीर्घा की तरफ से वरिष्ठ पत्रकार सच्चिदानंद सत्यार्थी को जिलाधिकारी महोदय द्वारा अंग वस्त्र भेंट करके सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी महोदय को जिला जनसंपर्क पदाधिकारी द्वारा अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ मीडिया विषय का विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान के दायरे में रह करके पत्रकारिता करने वालों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आज के वर्तमान युग में सोशल मीडिया पोर्टल फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर कुछ भ्रांतियां पैदा की जाती हैं, उससे हमें बचने की ज़रूरत है। सभी प्रेस प्रतिनिधियों द्वारा इन विषय पर विस्तृत रूप से अपनी अपनी बातों को रखा गया। दूसरी सबसे बड़ी खबर जो जिलाधिकारी महोदय के तरफ से ही है, जिसमें ये आज माननीय मुख्यमंत्री बिहार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य भर में मद्य निषेध से संबंधित कार्य प्रगति हेतु राज्य के सभी जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य भर में जहरीली शराब पीने से मृतकों की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। राज्य भर में विदेशी शराब की जब्ती, देसी शराब को नष्ट करने, भट्ठियां ध्वस्त करने और जो बड़ी खेप बरामद हो रही है, स्प्रिंट जो सप्लाई है उसको रोकने के लिए जो जिला प्रशासन है उसको पूरी तरीके से एक्टिव किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ग्राउंड लेवल पर होम डिलीवरी देने को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, साथ ही गिरफ्तारियां भी सुनिश्चित करनी अनिवार्य होंगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार कर शराब से होने वाली हानियों के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि शराब बुरी चीज़ है, इससे शारीरिक एवं सामाजिक हानि होती है। उन्होंने कहा कि शराब व्यवसाय से जुड़े गरीब एवं असहाय लोगों के लिए परिवारों को वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिला प्रशासन के लिए। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उन्हें सुदृढ़ बनाया जाए। विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय वाले क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना सुनिश्चित करेंगे। शराब सप्लाई की जो पूरी चेन है उसको ख़त्म करना भी एक निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर सभी सरकारी कर्मचारियों को शपथ दिलाएं। साथ ही उन्होंने लोगों को भी प्रेरित किया। उत्पाद विभाग एवं पुलिस विभाग को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य भर में शराब पर नकेल करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएँ। आप देखें एक खास रिपोर्ट। ये राज्य सरकार का महत्वपूर्ण उपक्रम है और नीति है। उसके तहत जो है उसको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए
राइट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन जो शराब माफिया है इनको रोकने के लिए, उसके साथ साथ जो है कन्विक्शन रेट हमारा इम्प्रूव करने के लिए और व्यवहार परिवर्तन करने के लिए प्रसार करके कैसे किस तरीके से हम इसको बेहतर बनाएं, इसके लिए ये मीटिंग की गई थी। तो विभिन्न पहलुओं पे जैसे मैंने अभी बताया उन पे यहाँ पे चर्चा की गई है। साथ ही में जो है इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, पुलिस, एक्साइज, जुडिशियल और प्रोसिक्यूशन, वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे हम लोग फोकस करेंगे। कॉल सेंटर के माध्यम से जो कॉल आते हैं उसमें जो इफ़ेक्टिव कार्रवाई होनी चाहिए वो हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। कन्विक्शन रेट आज वीसी में जो है काफ़ी अच्छा मोतिहारी ज़िले का था। उसके साथ साथ जो है हमारा कॉन्फिस्केशन के जो प्रोसीडिंग्स है वो भी हज़ारों में हमने डिस्पोज किए हैं। अब 142 मात्र बचे हुए, लेकिन यह है कि उद्देश्य है कि व्यवहार परिवर्तन करना, लोगों को जो है सही ढंग से शराबबंदी की जो नीति है उसको अपनाने के लिए जो है प्रेरित करना। तो ये मूल उद्देश्य है, इसकी भावना है। तो उसी के लिए ये मीटिंग की गई थी। अभी हर 15 दिन पे जो है इसकी समीक्षा डीएम और एसपी लेवल पे की जाएगी और निश्चित जो है पूर्वी चंपारण में जो है स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू। आप देखिए एक खास रिपोर्ट। Who is not afraid of media? इस पे मैं अपना थोड़ा सा मंतव्य, मेरा विचार है, ये मेरे पर्सनल निजी विचार है, इसको किसी सरकारी विचार। एक आज के दिन में टेक्नोलॉजी आने के बाद व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब लाइव ये आने के बाद एक मीडिया का ही पार्ट बन गया, साथी है। तो दोनों चीजें हैं कि हु इज अफ्रेड ऑफ मीडिया। तो एक आम आदमी, एक करियर ब्यूरोक्रेट, they don't have to be afraid of media. That means कि जो नियम से, संविधान से जो काम कर रहे हैं उनको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज संविधान के माध्यम से ही कानून है, संविधान से माध्यम से ही हमारे फंडामेंटल राइट्स है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब सरकार को भी जो राइट्स मिलते हैं वो उसी के नहीं रहता है। कभी कभी टीआरपी प्राप्त करने के लिए जो हम मीडिया का यूज करते हैं, उसके कारण कुछ चीजें हो सकती है। फॉर एग्जांपल किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन हो सकता है, कुछ मीडिया ट्रायल हो सकते हैं। मतलब एक इशू को अलग अलग फोरम पे डिस्कस करने से जुडिशरी